स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह शब्द भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और हम सब के चहेते लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के थे। बाल गंगाधर तिलक जिसमें देश के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा था, जिन्होंने अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दिया। उनके राष्ट्रवादी विचारधाराओं से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी काफी प्रभावित थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि वह आधुनिक भारत के निर्माता है। वही पंडित नेहरू ने उसे भारतीय क्रांति का जनक भी कहा। उनके सोच, उनके शब्द और उनके कार्य हमें आज भी सिखाते हैं कि सच्चे नेतृत्व की शुरुआत जन आंदोलन से होती है, केवल किताबों और कलमों से नहीं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। जब वो सिर्फ 1 साल के थे तो भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिसे आज हम सब लोग सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। बचपन से ही उन्होंने ब्रिटिशर्स को भारतीय आम नागरिकों के ऊपर जुल्म करते हुए देखा। जब वो छोटी उम्र के थे तो तभी उन्होंने ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर रखेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रत्नागिरी से ही पूरी की। फिर बाद में डेक्कन कॉलेज पुणे में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे से पूरी की और वहां उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने अपना करियर पत्रकारिता में बनाने का सोचा और अपना खुद का न्यूज़पेपर केसरी नामक मराठी भाषा में प्रकाशित किया। वह अखबारों के जरिए ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता को आगाह करते रहे। उन्होंने सोशल इनइक्वालिटीज के खिलाफ भी आंदोलन किया। साल 1890 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई सारे विद्रोह में भाग लिया और फिर ब्रिटिशर्स ने उसे राजद्रोह के जुर्म में 6 साल तक मांडला के जेल में रखा। बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे और वो उनके विचारों की हमेशा प्रशंसा किया करते थे। उन्होंने साल 1916 से 18 के बीच एनी बेसेंट के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे फ्रीडम मूवमेंट में भी हिस्सा लिया और भारतीय जनताओं के दिलों में उन्होंने अलग मुकाम हासिल किया। लेकिन फिर इस महान इंसान ने 1 अगस्त साल 1920 को 64 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।